हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो ये देखते हैं मार्केट में हमें आज कैसा मूव मिला और कैसे हम कल स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बैंक निफ्टी ने उसी जोन में अपनी ओपनिंग थी और फिर एक हाई लगाया और वहीं से रिजेक्शन लेकर वापस डाउन साइड की मूवमेंट करते हुए कल के एक स्विंग लो तक आया है और फिर वहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड की मूवमेंट करते हुए आज की ओपनिंग और आज के हाई तक जाकर फिर से उसी जोन में आकर अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने हमें दोनों साइड में एक अच्छा मूव दिया है और इसी तरीके से फिर हमें बैंक्स में भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट आज मिली। सबसे पहले हमारे पास एयू बैंक था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एयू बैंक ने डाउन साइड में ओपन किया और फिर वहाँ से रिजेक्शन लेते हुए अप साइड जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कल की क्लोजिंग को क्रॉस किया है और 1240 जो कि इसका एक राउंड लेवल आ जाता है, वहाँ पर जैसे ही इसने क्रॉस किया मैंने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर दी 1240 पे। और उसके बाद देखिए पहला जो टारगेट हमारा रहता है वो 10 पॉइंट्स का रहता है 1250, जो कि कल का एक हाई पॉइंट भी था। तो वहाँ तक रहा। उसके बाद में इसने अपनी मूवमेंट कंटिन्यू रखी। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा ये, बिकॉज जब ट्रेडिंग चल रही थी तब हमारे पास इसमें 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 मिनट की कैंडल हमारे पास काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी बनी है। ये हमारे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही इसने क्रॉस किया था 1240 को, एंट्री हमने इसमें बाय किया और फिर देखिए अब 1250 पहला टारगेट रहा। उसके बाद में इसकी मूवमेंट कंटिन्यू रही। इसने कहीं भी जो एक रिजेक्शन का सिग्नल था वो नहीं दिया और उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट कैंडल भी अपसाइड की ही बन रही थी। तो थोड़ा इसमें एसएल को ट्रेल करना, बिकॉज हमारा पहला जो टारगेट था वो ऑफकोर्स 10 से 12 पॉइंट का था, जो कि जिससे हमें ज़्यादा मिल रहा था। तो ऑफकोर्स हमारा जो दूसरा जो ट्रेलिंग एसएल रहता है वो 1260 पर आ गया। उसके बाद देखिए इसने फिर से थोड़ी सी रिजेक्शन ली पहली कैंडल में और फिर अपसाइड की मूवमेंट दी। तो यहाँ पर इसने अपना जो हाई लगाया वो आप देख सकते हैं कि सेकंड जो कैंडल बनी है इसमें 1294 का हाई लगाया और फिर वहाँ से रिजेक्शन होते हुए ये वापस इसी जोन में आकर कंसोलिडेट होने लगा। तो ये जो थर्ड आप रेड कैंडल दिख रहे हैं इस कैंडल पर, यानी कि लगभग 1280 के करीब मेरा इसमें एग्जिट हुआ है। तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। मार्केट ने वन वे मूव दिया मॉर्निंग में ही। उसके बाद में देखिए पूरा कंसोलिडेट हुआ है अच्छा, और अपने साइकोलॉजिकल लेवल के पास आकर ही इसने अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो ये ओवरऑल जो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स थे, 10 टू 15 मिनट्स, इसी में ही हमें यू बैंक में अच्छा ट्रेड मिल गया। उसके बाद था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट इसकी समझ में नहीं आई है। यहाँ पर देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, फिर अपसाइड की मूवमेंट की और यहाँ पर फिर से वापस बहुत ही स्पीड में रिजेक्शन लेते हुए प्राइस ने डाउन साइड की मूवमेंट शुरू कर दी। तो यहाँ पर अगर आप अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर एंट्री ले भी लेते हैं 811 पर, तो हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल ट्रेड नहीं आता। 806 तक का हमारे पास टारगेट आता है और जिसमें हमारा एसएल जो है वो 813 का, यानी कि 2 पॉइंट का टारगेट और लगभग 5 पॉइंट का हमारा टारगेट रहता है। तो हम 1% का टारगेट रखते हैं, इसलिए इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया। अगर ये यहीं पर ओपन होता इसी हाई प्राइस के अपसाइड और फिर ये डाउन साइड की मूवमेंट करता तो मेरे पास लगभग 7 से 8 पॉइंट का टारगेट होता, जो कि मेरा 1% का टारगेट मुझे मिल जाता, तब मेरी ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट होती। तो इसलिए मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। और उसके बाद भी देखिए आप ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं आई है वन वे कि हमें एकदम से मोमेंटम मिल जाए। अगर हम बाय भी करते हैं तो भी यहाँ पर देखिए बार बार डाउन साइड की मूवमेंट करके फिर अप गया है। तो इसलिए इसमें ट्रेड अवॉइड किया। और नेक्स्ट हमारे पास था जीएसडब्ल्यू स्टील। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉर्निंग में ही इसने गैप डाउन ओपनिंग दी और फिर इसने अप साइड आना शुरू किया। तो ये भी मूवमेंट फास्ट हुआ बिल्कुल बहुत स्पीड में। और जैसे ही इसने अपनी ओपनिंग प्राइस को क्रॉस किया डाउन साइड में, तो वहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है। थोड़ा लेवल हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए जो एंट्री हुई वो इस प्राइस के लो में हुई है, यानी कि 665 के डाउन में। मैंने अपने यहीं पर जो 666 और 67 आप देख रहे हैं यहाँ पर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं की, बल्कि ये लो क्रॉस होने के बाद मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हुई है। और जो टारगेट पहला रहा वो ऑफ कोर्स ये स्विंग रहा और उसके बाद में नेक्स्ट स्विंग रहा। तो आप देख सकते हैं कि पहली ही कैंडल ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो 2 कैंडल बनी है रेड और काफ़ी अच्छी बनी है। थर्ड कैंडल ग्रीन बनी और यहीं पर इसी पर लो लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर दिया। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी ट्रेड मिली। 665 से आप देख सकते हैं कि ये 651 तक आया है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बुकिंग हुई आज। और मॉर्निंग में ही देख सकते हैं आप कि 15 मिनट ही इसमें लगे और 15 मिनट ही एयू बैंक में।
तो ये दोनों ट्रेड काफ़ी अच्छे रहे। अब हम देख लेते हैं कि कल हम इन्हीं स्टॉक्स को कैसे देख सकते हैं, बिकॉज़ एयू बैंक अपने साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आकर रुका है, तो ये हमें कल अच्छा टारगेट दे सकता है। अगर ये 1300 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो ये फिर से हमें 1320 का टारगेट दे सकता है, यानी कि वन वे मूव हमें 20 पॉइंट्स का मिल सकता है। बिकॉज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1285 से लेकर 1300 तक गया है, तो 15 पॉइंट की मूवमेंट इसमें वन वे हुई है। तो ठीक ऐसी ही मूवमेंट हमें अपसाइड की यहाँ देखने को मिल सकती है। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है, मीन साइकोलॉजिकल लेवल पर सस्टेन नहीं करता, तो फिर ये हमें वापस 1285 पहले डाउन साइड का टारगेट और फिर 1280 का टारगेट दिखा सकता है। तो 15 से 20 पॉइंट हमें डाउन साइड में और 15 से 20 पॉइंट ही हमें अपसाइड के टारगेट मिल सकते हैं। अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तब हम देखेंगे कि ये किन लेवल्स के आसपास ओपन हो रहा है। मान लीजिए 1290 के आसपास ओपन होता है, तो फिर हम वेट करेंगे कि ये या तो हमें 1300 तक का मूव दे या 1280 तक का। तो डिपेंड करता है कि ये कहाँ ओपन होता है, अपसाइड या डाउन साइड, गैप अप या गैप डाउन, और उसी अकॉर्डिंग हमें इसमें टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर ये इसी जोन में ओपन हो जाता है, तब फिर हम इसमें 15 से 20 पॉइंट के टारगेट के लिए आराम से जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आईसीआईसीआई बैंक। ये इसमें भी हम रीज़न है इसको ट्रेड करने का कल। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये एक जोन, पैरेलल जोन निकल कर आ रहा है। अगर ये इसी जोन में ही हमें ओपनिंग दे देता है, तो कल भी ये इसी जोन में हमें आराम से टारगेट दे सकता है। आप इस जोन का अगर वैल्यू देखेंगे तो ये 805 से लेकर और लगभग 815, 10 पॉइंट का जोन है ये। तो हमें 10 पॉइंट की मूवमेंट आराम से मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये यहीं इसी जोन में ओपन हो जाता है, तो ये फिर अपने इस लेवल के हाई को टच करेगा, तो यहाँ पर हमें 8 से 10 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, तब हम वेट करेंगे कि या तो यह इस जोन को रीचेक करके वापस डाउन साइड का मूवमेंट दे, तो ये गैप फिल करने के लिए आएगा। अगर ये इस जोन के हाई के आसपास ओपन होता है, तो फिर ये डाउन साइड की मूवमेंट हमें दिखा सकता है। तो पॉसिबिलिटी यही रखेंगे कि हमें इसी जोन में ट्रेड मिल जाए, ताकि हम इस जोन को इजीली ट्रेड कर पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास है जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास काफ़ी अच्छे लेवल्स निकल कर आए हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, ताकि हमें प्रीवियस लेवल्स भी दिख जाए। यहाँ पर जो रिजेक्शन लिए पहले हम उन्हें देख लेते हैं। ये देखिए, जहाँ पर प्राइस आकर रुका है, वहाँ पर पहले भी एक लेवल पे ये आके रुक चुका है। अगर जो लास्ट कैंडल बनी है, आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल है, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। अगर ये कल इसी जोन में ओपन होकर अपसाइड का मूव करता है, तो हमें अपसाइड में ये स्विंग, यानी कि 660 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेता है, तो इस लाइन को ब्रेक करते ही ये जो अपना प्रीवियस स्विंग है, यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 639 तक का है, और उसके बाद में जो है 630 तक का है। तो इन लेवल्स को ये चेक करने के लिए आ सकता है। अगर ये गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए 655 के आसपास, फिर हम देखेंगे कि ये अपसाइड में हमें टारगेट देता है या डाउन साइड में। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, बाइंग और सेलिंग का। और अगर ये इस लाइन को ब्रेक करके अपनी ओपनिंग देता है, मान लीजिए कि ये 639 के आसपास ही ओपन हो जाता है, तो फिर हम इस लाइन तक टच होने का वेट करेंगे, ताकि ये एक बार रीचेक करे और फिर हमें डाउन साइड का टारगेट दे, या फिर इसी लाइन पर सस्टेन करके हमें अप साइड का टारगेट दे। तो इस तरीके से हम कैंडल पैटर्न्स को और कैंडल्स मार्केट की जो प्राइस है ओपनिंग को, इन दोनों को फॉलो करते हुए ही अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि हमारी स्टडी इसमें साथ साथ होती रही। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।